तो मैं चर्चा कर रहा हूं राणा सांगा के 7 पुत्र। उनमें सबसे ज्येष्ठ बड़े विक्रमादित्य, उदय सिंह, भोजराज, कर्ण सिंह, पर्वत सिंह तथा कृष्ण सिंह। राणा सांगा के स्वर्गारोहण के पश्चात उनके बड़े पुत्र जो थे, जिनका नाम था रतन सिंह, उन्हें गद्दी पर बिठा दिया गया। पर थोड़े दिन बाद ही उनका देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। वो निसंतान थे, उनको तो कोई संतान थी नहीं। बहुत ध्यान से सुनिए। तो उनके छोटे भाई विक्रमादित्य को गद्दी का मालिक बना दिया। उनकी उम्र कोई ज़्यादा होती नहीं थी, उनकी उम्र 18 ही साल की थी। हुआ यह है कि उन्हीं ही की प्रजा में एक बदमाश कोई व्यक्ति था जिसका नाम था बनवीर, और इसने छल और कपट से राणा विक्रमादित्य को मौत के घाट उतार दिया और पूरा चित्तौड़गढ़ के राज्य को वो हड़पना चाहता था। और स्थिति ऐसी हुई कि इसने तलवार की नोक पर बहुत हत्याएं कर। उस समय उदयवीर सिंह बहुत छोटे थे, जिनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष की थी। बताया जाता है राणा सांगा के यहाँ इन बच्चों को पालने वाली एक देवी थी। यह देश जिससे कभी ऋण नहीं हो पाएगा। जब हिंदू सनातन संस्कृति की बात की जाएगी तब इस माँ का नाम जरूर लिया जाएगा। त्याग मूर्ति माँ पन्नाधाय। आपने इतिहास में पढ़ा हो, स्कूल में क्लास में पीछे बैठे रहे हो तो पता नहीं है। यदि आपने सोशल साइंस पढ़ी है, सामाजिक विज्ञान पढ़ा है, तो माता पन्नाधाय को आपने जरूर पढ़ा होगा। ये धरती पर बड़ी बड़ी देवियां पैदा हुई, लेकिन पन्नाधाय जैसी देवी कभी कभी पैदा होती है। त्याग मूर्ति पन्ना, ये बहुत वंदनीय नारी है। इसने क्या किया, इसका वो इतिहास पढ़िए। राजपूताने का इतिहास आत्म बलिदान, देशभक्ति और स्वामी भक्ति के किस्सों से भरा हुआ है। उसी के पन्नों में आत्मत्याग का वर्णन करते हुए पढ़ते पढ़ते हृदय गर्व से फूल जाता है, मन में उत्साह उत्पन्न होता है। ऐसे किस्सों में एक नाम आता है पन्नादाई। कोई इसको पन्नाधाय कहते हैं, कोई इसको पन्नादाई कहते हैं। इनका त्याग मेवाड़ के इतिहास में जब तक सूरज और चंदा रहेंगे तब तक माता पन्ना जिंदी बनी रहेगी। इसने जो किया वो सब कोई इसको करने को तैयार नहीं। ये उस बालक के लालन पालन में लगी हुई थी जिसका नाम था उदयवीर। और उधर से वो हाथ में तलवार लेता हुआ बनवीर सबको मारने के लिए जा रहा था। इसने सबको मार डाला। अब पन्ना मन में विचार कर रही थी कि मारता मारता अंदर महलों में आकर के और उदयवीर की खोज में लगा हुआ है, इसको मार डालेगा और ये वंश वृद्धि खत्म हो गई तो हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा, ये देश खत्म हो जाएगा। ये बालक आने वाले समय में इस हिंदुत्व का रक्षक होगा। मैं कैसे इस बच्चे को बचाऊं? उसने मन में विचार किया, ऐसी देवी कहाँ मिलेगी, ऐसी नारी कहाँ मिलेगी। उसने सोते हुए उदयवीर को वहां से उठाया और अपना इकलौता बेटा वहां सुला दिया, जिसका पन्ना का एक ही बेटा था। उदयवीर को बचाने के लिए, राणा सांगा के पुत्र को बचाने के लिए उसने उस बच्चे को छिपा लिया और उस जगह पर अपने पुत्र को वहां पर सुला दिया। उसको उसने राजसी कपड़े पहना दिए और उसको एक कम्बल में उसको ओढ़ा दिया। वो दौड़ता हुआ आया पनवीर और उसने कहा कि कहाँ है उदय। आंख में आंसू तो आ गए, लेकिन धन्य है वह माँ। उसने कहा खटोला में बच्चा सो रहा है। और उसने तलवार उठाई और उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पन्ना का हृदय रो पड़ा, लेकिन उसने मन में विचार किया, पूरे भारत को बचाने के लिए यदि मैंने अपने एक पुत्र को बलिदान कर दिया है तो इसमें मुझे आंसू नहीं बहाने चाहिए। उदय के द्वारा इस देश की रक्षा होगी, इस देश के लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। उसने अपने पति के अलावा और किसी को ये बात बताई नहीं। उसने अपने पति को कहा, पन्ना ने आप तलवार उठाइए, मेरी गर्दन उड़ा दीजिए। मैंने आपकी वंश वृद्धि को रोक दिया। मैंने आपके पूर्वजों को जल देने के लिए, मैंने एक बच्चा था उसको भी मैंने उसको जिंदा नहीं छोड़ा। हे देव, ऐसी ऐसी बात थी, इसलिए मैंने ऐसा कर डाला। बच्चे की जान चली गई है, इसके लिए भले ही आप मुझे प्राण दंड दे दें। मैंने इस देश को बचाने के लिए ऐसा किया, मैंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए मैंने ऐसा किया। राणा सांगा का पूरा कुंडवा तो खत्म हो गया, इन दुष्टों ने मार डाला। इस राष्ट्र की भी कोई रक्षा करता, कम से कम एक तो बचना चाहिए था। इसलिए मैंने अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी। वो बीज आपका था, वो अंश आपका था, उसके ऊपर अधिकार आपका था।
और मैंने आपके बिना पूछे ऐसा किया है, उसके लिए भले ही आप मुझे प्राण दंड दे दे। पन्ना ने अपनी गर्दन नीचे के लिए झुका दी। उसके पति की आंख में आंसू आ गए। उसने अपनी गृहिणी को अपने अंक से लगाया। हे देवी, तू नारी नहीं, तू साक्षात भवानी है। मुझे बच्चे के मरने का कोई कष्ट नहीं है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस नारी के भाल पर सिंदूर लगाया था विवाह के समय पर, जो देश के लिए मर मिटने वाली नारी है। हे देवी, मैं तेरा बहुत आदर करता हूँ, मैं तेरा बहुत मान करता हूँ। ये देश में ऐसे ऐसे जन हुए हैं, ऐसी देवियाँ हुई हैं, ऐसे महापुरुष हुए हैं जो दूसरों को बचाने के लिए जिन्होंने अपने आपों को खत्म किया, अपने आप को खत्म। ऐसी मां पन्ना की कथा महाराणा प्रताप की जिंदगी से जुड़ी हुई है, जिसको आप सुन रहे हैं। और ये कहा था उस देवी ने रो रो करके, पन्ना ने, कि इस बात को आप उजागर मत कर देना कि उदयवीर सिंह जिंदा है, नहीं तो ये पनवीर जिंदा नहीं छोड़ेगा कैसे भी। पर वो उस जगह पर नौकरी पन्ना का आदमी करता था। पन्ना ने फटे पुराने लीथड़े चिथड़े उदयवीर सिंह को पहनाए और वह रात को, आधी रात्रि को उस बच्चे को लेकर के चली। किसी को शक ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उदयवीर सिंह की देह पर फटे पुराने चिथड़े थे। पन्ना ने कुमार उदय सिंह को मैले कुचैले कपड़े पहनाकर, ऐसी वेशभूषा उसकी बना करके, और वो महलों के बाहर निकल आई। और उसने कई राजाओं के पास पहुंच करके उसने सहायता मांगी और कहा, ऐसी ऐसी बात है, राणा सांगा का कुनबा खत्म हो रहा है और ऐसे ऐसे कैसे भी इस बच्चे को बचा लीजिए। तो लोग पनवीर से बहुत भयभीत थे, बहुत डरते थे। उन्होंने कहा, इसके साथ में तो हमारी भी जान चली जाएगी और हम तुम्हें शरण नहीं दे सकते। पन्ना का जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, ऐसी नारी की मैं बात कर रहा हूँ जिसने इस देश को बचाने के लिए और अपने बच्चे को समर्पित कर दिया। जगह जगह भटकी पन्ना, लेकिन कहीं उसको जगह मिल नहीं रही थी। उसके उपरांत पन्ना देवल को छोड़ करके डूंगरपुर नाम के स्थान पर पहुंची। राजस्थान में जगह डूंगरपुर, बड़ी अच्छी जगह, बड़ी बढ़िया जगह है। वहाँ पर वैश्य वंश में जन्मे एक बड़े श्रेष्ठतम महापुरुष रहते थे, जिनका नाम था आसा साहा। इनकी कथा भी बड़ी अद्भुत है। आसा साहा बढ़िया थे, ये वैश्य थे। आसा साहा, उनके पास में पन्ना पहुंची और वहां पन्ना ने पूरी बात बता दी। ये बच्चा उदय सिंह है, राणा सांगा का ये पुत्र है, वैश्य जाति के तुम एक सरताज हो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, मुझे रोटी न मिले चिंता की बात नहीं है, कैसे भी इस राजपूत अंश को बचा लो। राजपूत ही नहीं, पूरा देश सुरक्षित रहेगा। आसा साहा ने मना कर दिया और कहा, ये पनवीर को पता लग गया तो हमें तो वो खत्म कर डालेगा, हमें मार डालेगा और मैं तुम्हें शरण नहीं दे सकता। उस समय आसा साहा की मां ऐसे बैठी हुई थी। उसने कहा, आसा साहा क्या बोला, द्वारा से बोलना, तूने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। धिक्कार तेरे लिए, तेरे धन के लिए धिक्कार, तेरे यौवन के लिए धिक्कार। आदमी समर्थ हो तो शरण में यदि कोई आवे तो उसको शरण देनी चाहिए। प्रभु राम जी के भी चरित्र में गोस्वामी जी ने लिखा था, शरणागत कहूँ जे तजय निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं तेने बिलो कथान। शरण में आए हुए कोई यदि कोई ठुकराता है तो ऐसे व्यक्ति की शकल को देखने से अपराध पाप लगता है। ऐसी देवियां पता नहीं अब कहाँ चली गई। तलवार लटक रही थी दीवाल पर और आसा साहा की मां ने तलवार उठाई और कहा, तेरी गर्दन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। धिक्कार मेरी कोख के लिए है, मैंने एक ऐसी निकम्मी संतान को जन्म दिया, मैंने एक ऐसी भ्रष्ट संतान को जन्म दिया जो आए हुए शरणागति को शरण नहीं दे सकता। और जैसे ही मैया उसके पेट में तलवार उसके भौंपने को तैयार हुई, उसी समय माता पन्ना ने तलवार पकड़ ली। काहे माँ ऐसा मत कीजिए। आसा साहा चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे माँ, तेरा बेटा
शरण में आए हुए को ठुकराए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तत्पश्चात आशा साहा के दरवाजे पर माता पन्ना ने उदय सिंह का पालन किया और आशा साहा ने उदय सिंह को अपने भतीजे के रूप में स्वीकार किया। यहीं लालन पालन हुआ। बात चलती रही, उनके ननिहाल में सूचना भेजी गई, समय चलता रहा और वहीं उदय सिंह का महाअभिषेक गद्दी का कर दिया गया। अब यहाँ से कथा चलती है, उदय सिंह और पन्ना को आशा शाह ने आदर सत्कार पूर्वक किले में रखते हुए अपना भतीजा समझकर उनकी शिक्षा दीक्षा सब कुछ कराई। और इन्हीं पुण्यों के प्रभाव से आप किसी को शरण देते हैं, आप किसी को जीवन देते हैं, इसका भारी पुण्य होता है।